संभल के अंदर अभी थोड़ी बहुत झड़पें हुई हैं पुलिस के साथ। क्या लगता है ये सोची समझी साजिश चल रही है जिसमें हर मस्जिद को मंदिर बताया जा रहा है और कोर्ट में याचिकाएं दायर की जा रही है? क्या लगता है आपको? भैया देखो, ये तो एक साजिश थी, सोची समझी। एक पक्ष की सुनना है कोर्ट, हाँ। एक पक्ष की सुनने हैं और दूसरा पक्ष पहुंचा नहीं। वहाँ हिंदू पक्ष की सुनी, मुस्लिम पक्ष पहुंचा भी नहीं। एक पक्ष की सुन के जांच के आदेश कर दिए, हाँ। और 2 घंटे में कर दिए आदेश, हाँ। और एक बार होगा सर्वे, कोई बात नहीं। हाँ। 1991 का एक्ट बना हुआ है, हाँ। उसमें कोई किसी को ना कोई मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च हो, उसको कोई छेड़ेगा नहीं। तो ये तो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, हाँ। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। संविधान को कौन मानना है? हाँ। और इतनी जल्दी क्या थी, हाँ। इतनी जल्दी क्या थी भेजने की? अरे मस्जिदों के नीचे मिलेगा मंदिर, हाँ। अभी तो यहाँ था, अब वहाँ पहुँच गए। अजमेर में भी, अजमेर की दरगाह पे भी पहुँच गए। और सबसे बड़ी बात है, तुम किसी के एक बार शांतिपूर्ण तरीके से हुआ जांच, हाँ। दूसरी बार 6:30 बजे पहुंच गया। अरे सुबह ही तो 6:30 बजे चोर पहुंचते हैं अंधेरे में, हाँ। अंधेरे में कौन घुसता है? हाँ। चोर घुसते हैं किसी घर में। हाँ। अब सुबह ही तुम किसी के मस्जिद में जा रहे हो, वहाँ पे वो जो वहाँ की वो बहुत क्राउड एरिया है, देखो आपने जमा मस्जिद है। अब मुस्लिम रहे वहाँ पे सब इकट्ठे हो गए। वहाँ पे प्रशासन ने क्या करा, प्रशासन ने वहाँ पे लाठी चार्ज कर दी। हाँ। लाठी चार्ज करने के बाद वहाँ पे अफरा तफरी मच गई, वहाँ पत्थरबाजी, फिर उसमें 5 मारे भी गए बेचारे। हाँ। और फिर वहाँ पे जो हिंसा भड़की है वो नारों को लगा के भड़की है। हाँ। धारा 144 जहाँ पे लगी हुई है वहाँ पे जय श्री राम नारे क्यों लगा रहे हो भाई तुम? हाँ। और प्रशासन भी साथ है, पुलिस भी साथ है, वो सॉरी प्रशासन भी साथ है, और वकील साथ है, और पीछे 10-20 लोग हैं वो नारे लगा रहे हैं। बताओ, जय श्री राम के धारा 144 लागू हुई है, तो वहाँ पे नारे को क्या मतलब है बताइए हमको? हाँ। क्या मतलब है वहाँ पे नारों का? हाँ। और नारे लगाई, ये तो एक सोची समझी साजिश थी। हाँ। इन नेताओं ने बीज बोने थे, वो बो दिए। हाँ। बेचारे 5 मारे गए लड़के वहाँ पे। हाँ। घर जल गए, लोगों का कारोबार जल गए, गाड़ी जल गई। उनसे उनकी माँ से पूछ के देखो। लेकिन लाल पत्थर, पुलिस पे पत्थर क्यों चलाए थे सर? भैया पुलिस गोली चला रही है वहाँ पे, हाँ। पुलिस गोली भी चला रही है। हालांकि मस्जिद से ऐलान हुआ, लोग घर भी गए अपने। हाँ। जमा मस्जिद से ऐलान हुआ है कि शांतिपूर्ण तरीके से होने दो जांच, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ के जो इमाम साहब है उन्होंने ऐलान भी किया है, देखिए आपने वीडियो। हाँ। तो घर भी गए हैं लोग। अब वहाँ पे जो पत्थरबाजी हुई, आंसू गैस के गोले भी ताके गए वहाँ पे, हाँ। फिर गोली फायरिंग भी हुई वहाँ पे। तो ये हुआ है 5 मारे गए उसमें। हाँ। अब जाहिर सी बात देखो, उन्होंने पत्थर चला, बेचारे 5 मारे गए ना उसमें। हाँ। 5 गए। उनकी माँ से पूछो, एक बेचारी शादी भी थी एक की बहन की, एक उनमें से मारा गया। अच्छा, 3 महिला भी अरेस्ट, बहुत सारे अरेस्ट हो गए। सबसे मेन मुद्दा ये है, जो नारे लगा रहे थे उनके फोटो क्यों नहीं, उन पे मुकदमे क्यों नहीं, उन पे मुकदमे क्यों नहीं हुए? ये बताइए आप मेरे को। धारा 144 लागू हुई भी, जिन्होंने हिंसा भड़काई है, तो उन पे मुकदमे क्यों नहीं हुए हैं? तो क्या लगता है अब जिस तरीके से मस्जिदों को, दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है, क्या लगता है बीजेपी जानबूझ के करा रही है? भैया देखो, ये संविधान के खिलाफ हो रहा ना। हाँ। 1991 में जो एक्ट बना था उसके खिलाफ हो रहा ना ये। हाँ। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट कर दिया ना, वहाँ पे जाओ, रोक दिया इसको मसले को। हाँ। तो ये वहाँ पे थोड़ा ही निकलेंगे। ये तो सिर्फ मैं बता रहा हूँ, ये हिंदू मुस्लिम सिर्फ यही चल रहा है, और कुछ नहीं। हाँ। पता नहीं मुट्ठी भर लोग हैं हाँ। ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने ये, पता नहीं उनके दिमाग में कौन सा कीड़ा घुस गया हिंदू मुस्लिम का। हाँ। हिंदू मुस्लिम। और फिर इसके अंदर नेता अपनी राजनीति के रोडे सेकते हैं। नेताओं को तो अपने बीज बोना है, वो बीज बो जाते हैं, उनका बीज कामयाब हो जाता है। हाँ। तो ये तो पॉलिटिक्स भी चलेगी इसमें, और चल रही है क्या इसके लगता अंदर। है 2027 में योगी अपनी सीट पक्की करने के लिए करा रहे हैं ये सब? देखो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा हाँ। कि योगी जी करा रहे हैं या दूसरी पार्टी करा रही है। मैं तो सबको हाँ। कह रहा हूँ नेताओं को, तो राजनीतिक रोटे सीख रहे हैं इसके अंदर फिर। हाँ। और फिर देखो, मर रहा कौन इसमें? बेचारे गरीब लोग मर रहे हैं, आम जनता मर रही है। बताओ, नेताओं के बेटे तो बाहर पड़ रहे। इन दंगों में कभी नेताओं के बेटे देखे आपने? हाँ। नेताओं के बच्चे देखे हैं कभी? नहीं देखे, तो बाहर पड़ रहे हैं। मर रहे कौन? आम आदमी बेचारे, हाँ। गरीब लोग मर रहे हैं। हाँ। उनके कारोबार खत्म हो रहे हैं बेचारे, ये हो रहा है। हाँ। अब बहराइच में क्या हुआ था? बहराइच में भी यही हुआ था। हाँ। बहराइच में उस लड़के को उकसा के ऊपर चढ़ा दिया गया, वो बेचारा मारा गया। फिर जिन्होंने मारा था उनको भी ठोक दिया गया। हाँ। तो वहां भी ये हुआ था, और फिर यहाँ भी ये हुआ। अब वहां देखते हैं क्या होता है। हाँ। अब वहां की बारी हो गई। क्या लगता है अगर 2025 में फरवरी में दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है, फिर दिल्ली में भी यही चीजें करेंगे ये? भैया देखो, मैं फिर कहूंगा, वही हो रहा है जहाँ बीजेपी की सरकार है। भाई देखो, मैं कहूंगा, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा कि कौन सी पार्टी करा रही। मैं तो सबका नाम ले रहा हूँ। सब नेता हाँ। अपनी कुर्सी बचाने के लिए सब करते हैं ये। हाँ। अपनी कुर्सी बचाने के लिए सब करते हैं। पिसती कौन है? आम जनता पिसती है बेचारे। हाँ। आम जनता मारे, गरीब लोग मारे गए। कोई पहुंचाए वहाँ? 5 बेचारे 5 मासूम बच्चे मारे गए। हाँ। उनकी माँ से पूछो जाके, जिनके घर जले हैं, जिनकी गाड़े जली हैं, जिनको कारोबार खत्म हो गए, उनसे पूछो ना जाके आप।
और ये देखो ये मंदिर मस्जिद इससे कुछ नहीं होने वाला। ये देश का माहौल खराब हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, और गरीब आदमी को नुकसान पहुंच रहा है, आम जनता को। अमीर आदमी को देखा है कभी तुमने दंगों में? नहीं देखा। नेताओं के बच्चों को देखा है? नहीं देखा। तो बेचारे इसमें गरीब लोग पिस रहे हैं, और बेचारे जो अनपढ़ हैं वो बेचारे एकदम चल देते लड़ने दंगों में। तो ये बहुत गलत चीज हो रहा है, ये देश का माहौल खराब हो रहा है भैया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।